हाय, दिस इज तरन्नुम शहवार, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इजी लर्निंग विद तरन्नुम प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 66 यानी लेसन नंबर 66 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन टू गेट ऑन वंस नर्व्स। टू गेट ऑन वंस नर्व का मतलब है असाब पर सवार हो जाना या हवास पर सवार हो जाना। आमतौर पर जब हम टेंस होते हैं या किसी चीज़ से तंग आते हैं या इरिटेट हो जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें लगातार तंग कर रही होती है या वो चीज़ हमारे हवास पर सवार हो जाती है। मसलन जैसे आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका इम्तिहान आपके हवास पर सवार हो गया, तो आप कह सकते हैं कि माई एग्जाम इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको टू गेट ऑन वंस नर्व के एक्सप्रेशन को समझने में और इसको सीखने में, प्रैक्टिस करने में आसानी हो सके। सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डायलॉग। रोजी, यस सर। जी जनाब। वुड यू स्टॉप किकिंग द डेस्क? वुड यू, क्या आप, स्टॉप, रोकेंगी, किकिंग, ठोकर लगाना, द डेस्क, टेबल को, यानी क्या आप टेबल को या मेज को या डेस्क को हिट करना या उसको ठोकर लगाना बंद करेंगी? बिकॉज दिस नॉइज इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। बिकॉज क्योंकि दिस, ये नॉइज, शोर, इज है, गेटिंग ऑन माई नर्व्स, मेरे असाब पर सवार हो रहा। यानी ये एक आवाज़ जो है आपके डेस्क को हिट करने की मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है और ये मुझे इतना तंग कर रही है जैसे मेरे हवासों पर सवार हो गई है। तो प्लीज़ स्टॉप इट, रुक जाइए। ओके सर, आई एम सॉरी। ओके, ठीक है जनाब, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, यानी मैं माजरत चाहती हूँ ना। इसी तरह से किसी और सिचुएशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई काम करने वाला शख्स अपने बॉस से बार बार सैलरी में इंक्रीज का तकाजा करे तो उसका बॉस कह सकता है, यू ऑलवेज कंप्लेन अबाउट वर्क। यू, आप, ऑलवेज, हमेशा, कंप्लेन, शिकायत करते हैं, अबाउट, बारे में, वर्क, काम के, एंड आस्क, और पूछते हैं, फॉर इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, इन द सैलरी, आपकी तनख्वाह को। यानी आप हमेशा अपने काम की शिकायत करते हैं और सैलरी को या अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के तकाजा करते हैं। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, आप मेरे आसाब पर सवार हो रही हैं। यानी आपका ये तकाजा जो है, एक ही तकाजा बार बार मुझे तंग कर रहा है और ये मुझे इरिटेट कर रहा है और ये चीज़ मेरे आसाब पर सवार हो रही है। इसी तरह किसी और सिचुएशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे माई यंगर ब्रदर इज स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। माई, मेरा, यंगर, छोटा, ब्रदर, भाई, इज, है, स्टडिंग, पढ़ाई कर रहा, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। मेरा भाई, छोटा भाई, सुबह से पढ़ाई कर रहा है। द एग्जाम इज गेटिंग ऑन हिज नर्व्स। द एग्जाम, इम्तिहान, इज, है, गेटिंग ऑन हिज नर्व्स, उसके आसाब पर सवार। यानी इम्तिहान जो है उसके आसाब पर सवार हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी और एक सिचुएशन में इसी एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। तो आइए इस एक्सप्रेशन को सिर्फ इंग्लिश डायलॉग में यूज करें। लेट्स स्टार्ट। रोजी, यस सर। वुड यू स्टॉप किकिंग द डेस्क? दिस नॉइज इज इरिटेटिंग, इट इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। आई एम सॉरी सर। Now a different situation. Ahmed, yes sir. You always complain about work and ask for increase in the salary. You are getting on my nerves. I'm sorry sir. Now a different situation. My brother has been studying since morning. His exam is getting on his nerves. तो इस तरह से आप गेटिंग ऑन नर्व्स के एक्सप्रेशन को किसी भी सिचुएशन में हवास पर या असाब पर सवार होने के सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब बेसिकली है कि किसी मामले से आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। अगर आप मज़ीद टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम ईजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।